वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मनमद लीलई। ये मूवी रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो बहुत ही जबरदस्त मूवी लगी मुझे। एक्चुअली मेरा कोई भी प्लान नहीं था मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूँ। सोचा कोई अडल्ट टाइप मूवी होगी, लेकिन भाई साहब आधी मूवी के बाद इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब जैसी सिंपल ये मूवी दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। इस मूवी की कहानी दो टाइमलाइन में चलती रहती है, एक 2010 दूसरा 2020, और इन दोनों का कनेक्शन क्या है वो क्लाइमैक्स में जाके पता चलेगा। क्लाइमैक्स में उसकी कहानी दिखाई जाएगी। सो मैं ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता, सो आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले ड्रा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2010 से, जहाँ पर सत्या नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल सत्या अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी बार में दारू पीते रहता है और बैठे बैठे ये तीनों लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। अब सत्या के बारे में बात करें तो सत्या फिलहाल एक स्टूडेंट है और इसका ड्रीम होता है कि किसी न किसी दिन फैशन डिजाइनर बने, खुद का डिजाइनर बुटीक खोलेगा ये। और इसी तरह पूर्णी नाम की एक लड़की से ऑनलाइन में चैटिंग कर रहा है और इसके बच्चे दोनों फ्रेंड्स भी अपने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद सीन 2020 में शिफ्ट होता है। मतलब इस मूवी की कहानी नॉन लीनियर चलती रहती है, कभी 2010 कभी 2020। खैर 2020 में सत्या अपने ड्रीम को अचीव कर चुका होता है। ये बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बन चुका होता है। इसके खुद का कपड़ों का दुकान होता है, वही डिजाइनर बुटीक। लेकिन सत्या का एक फ्रेंड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वही दूसरा फ्रेंड किसी फॉरेन में सेटल हो चुका है। उस बंदे की भी एक गर्लफ्रेंड है। अब सत्या की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सत्या की शादी हो चुकी होती है। इसके वाइफ का नाम होता है अनु। इसकी एक छोटी बच्ची भी होती है। मतलब 2020 तक आने तक सत्या एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका होता है। फैमिली भी अच्छी होती है, हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह। 2010 में सत्या पूर्णी नाम की एक लड़की से ऑनलाइन में चैटिंग करते रहता है। मतलब 2010 में किसी के पास कंप्यूटर है तो वो अमीर इंसान है और ऊपर से इंटरनेट भी। मतलब सत्या के माँ बाप बहुत ही रईस होते हैं। चैटिंग के दौरान सत्या पूर्णी से उसकी फोटो सेंड करने के लिए कहता है। पूर्णी उसी तरह से सत्या को अपनी फोटो क्लिक करके सेंड करती है। पूछने लगता है कि हम कब मिलेंगे। मतलब जब कभी भी सत्या चैटिंग के लिए आता पूर्णी से यही सवाल करते रहता है कि कब हम फिजिकली मिले। पूर्णी सत्या को टालती रहती है कि अभी थोड़ा टाइम है। और कुछ दिनों बाद सत्या और पूर्णी के बीच वॉइस कॉलिंग में बात होने लगती है। सो सत्या पूर्णी से जिद करने लगता है कि हम किसी भी तरह करके मिले, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझे प्यार ही नहीं करती। पूर्णी कहने लगती है ओके ठीक है बाबा, कुछ दिनों बाद मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं, उस वक्त हम दोनों हमारे घर पर ही मिलेंगे। तो सत्या भी इसके लिए ओके कह देता है। उसके बाद पूर्णी कहने लगती है कि सत्या तुम आते आते एक बियर की बोतल लेकर आओ, मैंने जिंदगी में कभी टेस्ट नहीं किया। 2020 में जब सत्या अपने घर में रहकर अपना काम कर रहा होता है, अनु सत्या के पास आकर ये कहने लगती है कि ये तीनों लोग मिलकर अनु के पेरेंट्स के पास चलेंगे। लेकिन सत्या को एक जरूरी मीटिंग होती है, इसीलिए अनु को मना करता है। लेकिन उसे बताने लगता है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं खुद तुम्हारे पास चले आऊंगा। अब फिलहाल अनु और उसकी बेटी को जाने के लिए कहता है। 2010 में रात होने के बाद पूर्णी का फादर बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। पूर्णी का फादर मोहन जाने के बाद सत्या दीवार कूद के पूर्णी के घर में एंटर होता है। इस तरह से ये दोनों पहली बार फिजिकली मिलते हैं। अब सत्या आते आते एक नहीं बल्कि काफी सारे बियर की बोतल उठा के लाता है, क्योंकि सत्या ठान लेता है कि ये 2 दिन तक यहीं पर रहेगा, मोहन तो 3 दिन बाद आएगा। उसके बाद सत्या और पूर्णी ये दोनों बियर्स पीने लगते हैं। बातों के दरमियान पूर्णी सत्या से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है कि जब से पूर्णी की माँ मर गई तब से पूर्णी का फादर पूर्णी पर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। मतलब काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। बहुत ही मुश्किल से पूर्णी के फादर ने पूर्णी को कंप्यूटर दिलवाया। इसी बातों के दरमियान सत्या सुसु करने के लिए बाथरूम में जाता है। अब पता नहीं पूर्णी को क्या छोर मस्ती है। पूर्णी सत्या की बैग को चेक करने लगती है, वहाँ पर एक और दारू की बॉटल होती है और उसी तरह सत्या की बैग में गुब्बारे वाली पैकेट भी होती है। समझ रहे हो ना। ये देखने के बाद पूर्णी को बहुत गुस्सा आता है, सत्या को डांट डपट के अपने घर से बाहर ढकेल देती है। तभी उसी वक्त बारिश भी शुरू होती है। 2020 में जब सत्या अपने घर में बैठकर काम कर रहा होता है तभी इसके घर के बाहर एक बहुत ही हॉट लड़की आती है। बताने लगती है कि इसका नाम लीला है और इसने सुना है कि आज यहाँ पर एक बंदे की बर्थडे पार्टी है। सत्या बताने लगता है सॉरी मैम, आप जो एड्रेस बता रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर नहीं है, बगल वाली गली का है। सो लीला सत्या को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त बारिश हो रही होती है। लीला का पैर फिसल जाता है, नीचे गिर जाती है। ये चीज सत्या देख लेता है। सत्या लीला को सहारा देकर अपने घर में लाता है। घर में आने के बाद जब लीला अपने पैर पर बैंडेज लगा रही होती है वो हॉट नजारा
सत्या देखने लगता है। अब सत्या के मुंह में लड्डू फूटने लगते हैं। बुक किया हुआ कैब कैंसिल कर देता है। 2010 में सत्या पूर्णी को कन्विंस करने की कोशिश करते रहता है कि पूर्णी वो कंडोम पैकेट मेरी नहीं है, एक्चुअली वो बैग ही मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की थी, मैं उठा ले आया, प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, प्लीज मुझे अंदर बुला लो। बहुत नाटक करने के बाद पूर्णी बाहर आती है, सत्या को अपने साथ अंदर ले जाती है। 2020 में सत्या और लीला ये दोनों बैठकर बात करते रहते हैं। बातों के दरमियान ये बात पता चलती है कि लीला सत्या की बहुत बड़ी फैन है। इसी बातों के दरमियान सत्या लीला को लेकर अपने कपड़ों के कमरे में जाता है, जहाँ पर इसकी कपड़ों की कलेक्शन होती है। अब लीला ऊपर से नीचे भीग चुकी होती है। सत्या लीला से कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। लीला एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करके अपने कपड़े चेंज कर लेती है। 2010 में सत्या और पूर्णी ये दोनों दोबारा घर में आकर बहुत दारू पीने लगते हैं। दारू के दरमियान सत्या और पूर्णी ये दोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच कांड भी होता है। 2020 में भी सत्या और लीला ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इन दोनों के बीच कुछ हॉट बातें चलती है। लीला उसी कपड़ों के कमरे में आकर बहुत ही हॉट ड्रेस पहनती है सत्या के लिए। अब लीला को इस हालत में देखकर सत्या से रहा नहीं जाता, ये दोनों भी पप्पी शप्पी कांडवान कर देते हैं। हर सुबह होने के बाद 2010 में 2020 में पूर्णी का फादर अपने घर वापस आता है और उसी तरह अनु भी। दरवाजे के पास आकर ये दोनों अपने अपने घर की घंटी बजाने लगते हैं, लेकिन दोनों टाइम पीरियड में सत्या तो मौज कर रहा था। खैर पूर्णी दरवाजे की घंटी सुनने के बाद सत्या को उसकी नींद से जगाती है। कहने लगती है कि मेरे पापा आ गए। सत्या पूछने लगता है इतना जल्दी कैसे? पूर्णी कहने लगती है मुझे क्या पता। सत्या पूर्णी को बाथरूम में ले जाता है। कहने लगता है कि जब तुम दरवाजा ओपन करोगी अपने पापा से कहो कि तुम नहा रही थी, इसीलिए दरवाजा ओपन करने में लेट हुआ। तुम नीचे अपने पापा को बाथरूम में लगा दो, मैं एस्केप हो जाऊंगा। 2020 में जब सत्या अपनी आंखें खोलता है, दरवाजे के बाहर अनु होती है। इस बार भी सत्या बाथरूम में जाकर अनु को कॉल करके ये बहाना बनाने लगता है कि अनु मैं फिलहाल बाथरूम में हूँ, दरवाजा ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी दूर रुक जाओ। 2010 में सत्या के आइडिया को फॉलो करते हुए पूर्णी बहुत ही लेट से दरवाजा ओपन करती है। मोहन कहने लगता है कि मेरी बिजनेस ट्रिप कैंसिल हो गई। मोहन ज्यादा टायर्ड होने की वजह से ऊपर वाले कमरे में आकर लेट जाता है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि सत्या उसी खटिया के नीचे छुपा होता है। 2020 में सत्या बहुत देर बाद अपना घर का दरवाजा ओपन करता है। एक्चुअली अनु अपनी बेटी का टेडी बियर भूल के चली गई थी, उसी चीज को लेने के लिए ये दोबारा आती है। जब अनु ऊपर वाले कमरे में आती है, लीला भी उसी खटिया के नीचे छुप जाती है। इसी दौरान अनु ये ऑब्जर्व करती है कि सत्या थोड़ा घबराया हुआ है, मतलब कुछ टेंशन ले रहा है। अनु समझने लगती है कि शायद काम की वजह से होगा। सत्या को समझाने लगती है कि तुम किसी की भी फिक्र मत करो। और उसी तरह अनु सत्या से कितना प्यार करती है, कितना ट्रस्ट करती है, ये सारी चीजें सत्या को इमोशनली बताने लगती है। थोड़ी देर बाद अनु इसकी बच्ची का डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सत्या को गिल्ट महसूस होने लगता है। फौरन वो लीला के पास आकर इसके घर से जाने के लिए कहता है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ, कल रात को यहीं पर भूल जाने के लिए कहता है। लीला कहने लगती है अच्छा, कल रात मैं तुम्हारी वन नाइट स्टैंड हूँ, मैंने सोचा हमारा रिश्ता कुछ लॉन्ग टाइम चलेगा। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस तरह से कहते हुए लीला अपने कपड़े पहन लेती है। 2010 में मोहन पूर्णी को बुलाकर इसके सर में बाम लगाने के लिए कहता है। पूर्णी उसी तरह से उस कमरे में आकर मोहन के सर में बाम लगाने लगती है। तभी इसको ये बात पता चलती है कि उसी कमरे में सत्या मौजूद है। खैर पूर्णी जैसे तैसे सत्या को उस कमरे से बाहर भेज देती है। सत्या मोहन से बचने के लिए स्टोर रूम में आके छुप जाता है। उसी स्टोर रूम में सत्या एक भयंकर चीज देखता है कि एक्चुअली मोहन पूर्णी का फादर नहीं, उसका हस्बैंड होता है। पूर्णी और मोहन की शादी हो चुकी होती है। पूर्णी ने अपने फोटोज को स्टोर रूम में छुपा के रखा है। ये देखकर बेचारे के तो ये लग जाते हैं। जब मोहन किचन में आता है, फ्रिज में मोहन को एक बियर की बोतल नजर आती है। मोहन पूर्णी पर शक करने लगता है। इसी दरमियान में सत्या उस स्टोर रूम से बाहर निकलकर इस घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। पूर्णी फौरन सत्या के पास आती है। सत्या पूर्णी को डांटने लगता है कि तुमको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे साथ इतना बड़ा नाटक किया, तुम शादीशुदा हो, मैंने तुमको लेकर क्या क्या सपने नहीं बुने। पूर्णी भी कहने लगती है कि सत्या प्लीज मेरी बात सुनो, वो जबरदस्ती की शादी थी, तुम पहले अपने कपड़े पहन लो, मैं तुमको बाद में समझाऊंगी, तुम किसी भी तरह करके इस घर से बाहर निकलो। इस तरह से जब सत्या अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से बाहर आता है, इस कमरे के बाहर मोहन होता है। सत्या मोहन से बहाना बनाने लगता है कि सत्या पूर्णी का कंप्यूटर ठीक करने के लिए आया है, लेकिन जब मोहन नीचे देखता है इसकी जिप खुली होती है। मोहन उसी बियर की बोतल लेकर सत्या के सर पे ठोक देता है, उसे बेहोश कर देता है। 2020 में जब सत्या रेडी शेडी होता है लीला को ड्रॉप करने के लिए, तभी सत्या ये देखता है कि कल रात सत्या और लीला के बीच जो कांड हुआ वो वीडियो
इसकी टीवी में प्ले हो रही है। मतलब लीला ने कल रात के इंसिडेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उसी वीडियो को प्ले करने लगती है। सत्या पूछने लगता है कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। लीला कहने लगती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट अनु से कांटेक्ट करूंगी, अनु से डील करूंगी। सत्या लीला का गला पकड़ के पूछने लगता है कि कितना चाहिए तुमको, क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तभी पीछे से एक बंदा आकर सत्या के सर पे वार करके उसे नॉकआउट कर देता है। 2010 में जब सत्या अपनी आंखें खोलता है तो इसके हाथ बंधे होते हैं और इसी तरह सत्या ये देखता है कि मोहन पूर्णी को बहुत मार पीट रहा है। कहने लगता है कि तुम मेरे होते हुए एक गैर मर्द को अपने घर में ले आई, कितने दिन से चल रहा है तुम्हारा और इसका चक्कर। बेचारा सत्या मोहन को जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि सर हम दोनों की मुलाकात इंटरनेट के जरिए से हुई, हम दोनों चैटिंग कर रहे थे और पूर्णी ने कहा कि आप इसके फादर हो, इसीलिए मैं आपके घर आया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं सर, प्लीज मुझे जाने दो। मोहन कहने लगता है कि पास्ट में पूर्णी ने ऐसे काफी सारे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाया, काफी सारे मर्दों को अपने घर बुलाया। इसी वजह से मोहन पूर्णी को लेकर चेन्नई शिफ्ट हो गया। और इसी बातों ही बातों में पूर्णी मोहन से ये कहने लगती है कि ये बंदा कौन है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, पता नहीं ये हमारे घर में कैसे आया। मतलब एकदम से वक्त जज्बात बदल देती है। खैर इसी दौरान मोहन को बहुत गुस्सा आता है, कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इस तरह से मोहन और सत्या के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान सत्या के हाथ बंधे होते हैं ना, अपने हाथों को मोहन के गले में फंसा देता है। कहने लगता है कि सर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन कपड़ा ज्यादा टाइट होने की वजह से मोहन का दम घुट के मर जाता है। यही देखकर सत्या और पूर्णी ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। 2020 में लीला और वो बंदा जिसका नाम होता है मदन, ये दोनों सत्या को कार की डिक्की में लेकर किसी जगह पर आते हैं। मदन कहने लगता है कि मैं तुमको 6 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने मॉडल्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, उसी का फायदा मैंने उठाया और फाइनली जब अनु अपने घर से बाहर चली गई तो हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। लीला जानबूझ के तुम्हारे घर आई, मौका देखकर तुम्हारे बेडरूम में कैमरा सेटअप किया। एक्चुअली सत्या मैं तुमको 6 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको 10 साल से जानता हूँ। 2010 में पूर्णी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। सत्या से पूछने लगती है कि तुमने क्या कर दिया। सत्या भी कहने लगता है तुमको पता है ना, मैंने ये मर्डर जानबूझ के नहीं किया। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, अगर तुम उसको फॉलो करोगी तो हम दोनों यहाँ से आसानी से बच निकल सकते हैं। सत्या पूर्णी के हाथों एक लेटर लिखवाता है कि पूर्णी मोहन से प्यार नहीं करती क्योंकि इन दोनों के बीच एज का डिफरेंस है। पूर्णी मोहन से खुश नहीं, इसीलिए पूर्णी ये घर छोड़ के भाग गई। उसके बाद सत्या मोहन की लाश को फैन से लटका देता है, जैसा लगे कि मोहन ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पूर्णी ने इसको छोड़ के चली गई। ये गम ना सहते हुए मोहन ने सुसाइड कर लिया और मोहन के जेब में पूर्णी का वो लेटर रख देता है। उसके बाद सत्या पूर्णी को उसके कपड़े पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि किसी जगह पर सत्या की फ्रेंड का एक फार्म हाउस है। सत्या पूर्णी को वहाँ पर रहने के लिए कहता है। कपड़े पैक करने के बाद सत्या पूर्णी से कहने लगता है कि तुम पहले मेन डोर से बाहर जाओ, मैं सारे सबूत मिटा के पीछे रास्ते से आऊंगा, तुमको पिकअप कर लूंगा। तो उसी तरह से पूर्णी मेन डोर से बाहर आती है। सत्या पीछे के रास्ते से आकर पूर्णी को अपनी कार में बिठा लेता है। पूर्णी को वो फार्म हाउस ले जाता है। 2020 में मदन सत्या से कहने लगता है, यही सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं पूर्णी का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं और पूर्णी एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक से एक दिन मुझे ये बात पता चली कि पूर्णी की शादी तय हो गई और कुछ दिनों बाद पूर्णी अपने हस्बैंड के साथ चेन्नई चली गई। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके चेन्नई आया। चेन्नई आने के बाद जब मैं पूर्णी को तलाश कर रहा था, उसी वक्त मैंने तुमको और पूर्णी को एक साथ देखा। तुम दोनों कार में जा रहे थे। उसके बाद एक दिन अचानक से पुलिस ने मोहन के सुसाइड केस में मुझे अरेस्ट कर लिया। 4 दिन तक मैं पुलिस कस्टडी में रहा। न्यूज़पेपर में, चैनल्स में मेरी खबर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कॉलेज से निकाल दिया गया, कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। मैं इधर उधर भटकता रहा, मेरी फैमिली बदनाम हो गई। उसके बाद मैं इलीगल काम में उतर गया, ड्रग्स बेचने लगा, लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। और सत्या इसकी सारी वजह तुम ही हो। और एक दिन फाइनली मैंने तुमको देखा, उसी दिन से मैंने तुमको फॉलो करने लगा। ऐसा कहते हुए मदन सत्या से पूछने लगता है कि अब बताओ पूर्णी कहाँ पर है। सत्या कहने लगता है कि पूर्णी मेरे पास ही सेफ है, उसी गेस्ट हाउस में है। ऐसा कहते हुए सत्या लीला और मदन को उस गेस्ट हाउस ले जाने लगता है। और इसी तरह पास में भी सत्या पूर्णी को लेकर इसी गेस्ट हाउस आता है। फार्म हाउस के पास आने के बाद सत्या घंटी बजाता है, लेकिन पूर्णी दरवाजा ओपन नहीं करती। मदन से कहने लगता है कि मैं बैकडोर से जाकर दरवाजा ओपन करूंगा। जब पूर्णी मेन दरवाजा ओपन नहीं करती। पास में भी सत्या पूर्णी से यही कहने लगता है
कि मैं बैकडोर से जाकर मेन दरवाजा ओपन करूंगा, जब तक तुम यहीं पर रुको। सो पास्ट और प्रेजेंट में दरवाजा ओपन करने के बाद सत्या के हाथ में एक शॉटगन होती है। पास्ट में सत्या उसी शॉटगन से पूर्णी को गोली मार देता है और प्रेजेंट पर लीला को गोली मार देता है। उसके बाद सत्या मदन को उसी गन से डरा धमकाकर गड्ढा खोदने के लिए कहता है, लीला को दफनाने के लिए। इसी गड्ढे में मदन पूर्णी की कंकाल को देखता है। मदन पूछने लगता है कि तुमने पूर्णी को क्यों मारा। सत्या कहने लगता है कि पूर्णी ने काफी सारे मर्दों को धोखा दिया, इवन उसके हस्बैंड को भी, और आगे जाकर पूर्णी मुझे भी धोखा दे सकती है। अगर वो पुलिस के हाथों पकड़ी गई तो मेरा भी नाम ले सकती है, मैं फंस सकता हूँ, इसीलिए मैंने पूर्णी को मार दिया। ये सच बोलने के बाद सत्या मदन को भी मार देता है, उसी गड्ढे में दफना देता है। और फाइनली एक और ट्विस्ट रिवील होता है। जब पूर्णी अपने कपड़े पैक कर रही थी, सत्या उसी अलमारी में बहुत सारा पैसा गहने को देखता है। इतना पैसा देखकर सत्या के मन में लालच फूटने लगती है। पूर्णी से कहने लगता है कि तुम पहले बाहर जाओ, मैं सारे सबूत मिटा के पीछे रास्ते से आऊंगा। सो पूर्णी जाने के बाद सत्या उन सारे पैसे गहनों को चुरा लेता है और इन्हीं पैसों से सत्या अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, अपना डिजाइनर बुटीक को ओपन करता है। इतना सक्सेसफुल इंसान बना। और इसी तरह सत्या ये सारे इल्जाम को मदन के ऊपर डाल देता है। मतलब पास्ट में एक बार पूर्णी और मदन के बीच चैटिंग हुई थी, सो इन दोनों की चैटिंग को और थोड़ा आगे बढ़ाता है। सो इसी वजह से पुलिस को ये शक होता है कि शायद पूर्णी मदन के पास है। बेचारे मदन की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली लाइफ में काफी सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती है, हम करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी, बिकॉज लाइफ इज ए ब्यूटीफुल, उसी तरह लाइफ इज ए बीच ऑल्सो। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।